Hello, dear student. I am Sukumar Sharma, your mathematics educator. In this video, we start to solve the exercise 1.1 from NCERT books. NCERT किताब से 1.1 एक्सरसाइज शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, हम लोग इसके बारे में रिलेशन के बारे में जान चुके हैं। रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन इन सेट ए, identity relation, reflexive, symmetric, transitive, antisymmetric, equivalence relation, partial order relation, and congruent to modular M and equivalence classes. We already studied in previous video. तो हम पिछले वीडियो में सब जान चुके हैं। तो हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो होगा सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उठाइएगा। तो कहता है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। करने का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ये जानकारी देना है। पहला क्वेश्चन रिलेशन आर इन सेट ए दे रहा है 1 2 3 डॉटेड 13 and 14 and defined as r is equal to this x y and x and y are related to 3x minus y is equal to 0। अब ये बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कौन है। ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ जो रिलेशन है, यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो 3x minus y is equal to 0। अब देख सकते हैं इस प्रकार, और इस प्रकार अगर हम गौर करें तो हमको y इक्वल टू 3x आएगा। देखो, x और y दोनों एक ही एलिमेंट्स होता है। अगर हम देखें बारी बारी से, if x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है 3, और यदि x इक्वल टू 2 रखो तो y इक्वल टू कितना होता है 6। और if x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9, और if x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 12, और if x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 15। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं है। तो इस प्रकार जो रिलेशन R में क्या क्या आएगा, देखिए कि R में जो एलिमेंट आएगा वो इस प्रकार आएगा। क्या आएगा 1 3, इसके बाद 2 6, इसके बाद देखो 3 9, इसके बाद 4 12, बस इसके बाद कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। यहाँ देख सकते हो कि ये रिलेशन क्या है, उसे तो आप अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें लिखने की विशेष कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप देख करके पहचान सकते हैं। इसमें 1 1 नहीं है, 1 तो ए में है ना। अगर कोई भी एलिमेंट्स 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन देखो 1 1 नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक लाइन में लिख सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ज्यादा इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मान लो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, आर का सदस्य तो है, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। एकदम आराम से लिख सकते हैं। और देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, एंड 3 9 भी बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 और 3 को शिफ्ट किया जाए तो 1 9 बचता है। तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि ये कुछ भी नहीं है, यानी कि न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव। वैसे आप देख कर भी कर सकते हैं। इसमें इतना 3 लाइन नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, इसको भी नहीं लिख सकते हो, सीधे इसको भी हम लिख सकते हैं।
आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि इस प्रकार रिलेशन आर इन सेट ए इज neither reflexive nor symmetric nor transitive. आराम से बता सकते हैं। इस प्रकार ये रिलेशन क्या हो गया, न तो सिमेट्रिक है, न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई रिलेशन नहीं। आप इसको आराम से शो कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको शो करना होगा, मतलब कि कम से कम अगर मान लीजिए दो नंबर या 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो क्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सीधे इसको निकालिए, इसको देखने से ही पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, जो देखने से पता चल सकते हैं। ओके, तो आप आराम से इसको जानकारी ले सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो आप लिख लीजिए इसको। हम देखिए ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे जाए। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो रिलेशन आर इन सेट n of natural number, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, इस प्रकार डिफाइंड है आर एक्स वाई, और ये कहता है कि y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ये क्वेश्चन दिए, तो x प्लस 5, आप इसको भी देख सकते हैं कि आपको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी अगर कहा जाए आराम से दिखा सकते। अगर कहें कि ये आर में क्या क्या एलिमेंट होगा, तो ये y इक्वल टू कितना है, x प्लस 5, तो x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते। तो उसके मुताबिक y क्या आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 6 आएगा, 2 डालेंगे 7 आएगा, 3 डालेंगे 8 आएगा। इस प्रकार इसलिए आर में जो एलिमेंट होंगे वह 1 6 2 7 एंड 8। अब इस ये भी रिलेशन को देखो, वन तो नेचुरल नंबर होता है, 1 बिलोंग्स टू n, लेकिन इसमें देखोगे 1 1 नहीं है, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद देखो 1 6 भी है, लेकिन 6 1 नहीं है इसमें,
R is not जानते हैं यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको हम ट्रांजिटिव दिखा सके है या नहीं है. there is no sufficient elements belongs to R for showing transitivity. या कोई सफिशिएंट एलिमेंट नहीं, इस डाउट का इसको फायदा मिलेगा. इन दिस सिचुएशन in this condition relation R in N इसका डाउट का फायदा मिलता है. एलिमेंट्स रहेगा तब ना दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं. तो इस डाउट का मिलता है. इन दिस कंडीशन relation R in N is transitive लिखा जाता है. तो देखो इस प्रकार रिलेशन R in N is neither reflexive nor symmetric but transitive. इस डाउट का इसको फायदा मिलता है कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं वहां पर ट्रांजिटिव लिया जाता है. क्या कि उसमें सफिशिएंट एलिमेंट नहीं है. होता करता तो कर सकता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें शिफ्ट किया जा सके. तो इसका डाउट का फायदा इसको मिलता है. ओके, तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को, दूसरे नंबर क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व इट. हम लोग आगे चलते हैं. तीसरे नंबर के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं. समझ गए बात को कि कैसे हमको दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना है. देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सेट ए. और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6. रिलेशन आर इन सेट ए is set A defined as R एक्स वाई, जिसमें कहता है कि y इज डिविजिबल बाय x. डिविजिबल बाय x. चाहो तो इसका भी एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं.
कोई ज्यादा तो है नहीं, y x से डिविजिबल है। अब तो आपको इतना जरूर पता चल गया होगा कि हम कैसे दिखाएं, जानकारी तो अवश्य मिल गई है। देखिए यहाँ पे y इज डिविजिबल बाई x, y x है। अगर मान लो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखो तो जैसा y बराबर क्या हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, सब तो डिविजिबल होगा ही होगा। अगर इफ x इक्वल टू 2 रखा जाए तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6, यही ना डिविजिबल हो सकता है इससे। और यदि x इक्वल टू 3 रखा जाए तो y इक्वल टू क्या आता है, 3 and 6। और इफ x इक्वल टू अगर 4 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 4। x इक्वल टू अगर 5 रखो तो केवल y इक्वल टू 5 ही आएगा। और इफ x इक्वल टू अगर 6 रखते हैं तो y इक्वल टू 6 ही आएगा, यही डिविजिबल ही होगा। तब तो रिलेशन R में तुम देख सकते हो क्या क्या है, 1 1 बिल्कुल बिलोंग कर रहा, 1 2 भी बिलोंग कर रहा, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके बाद देखो 2 2 2 3 सॉरी 2 2 6 3 3 3 6 and 4 4 and 5 5 6 6। सारी चीजें इसमें बिलोंग कर रही है। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। ये R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R। तो कह सकते हो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर देखो 1 2 बिलोंग कर रहे हैं लेकिन 2 1 थोड़ी बिलोंग कर रहे हैं, R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब तुम कोई भी एलिमेंट्स लगा लो, अब जैसे मान लो तुम देख सकते हो कोई भी एलिमेंट, हमारी मर्जी है, जैसे मान लो कि अब जैसे तुम देख लो 1 3 बिलोंग, एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, मतलब कि है तो है ही, 1 3 बिलोंग्स टू R कर रहा है, एक नमूना उठा लिए लेकिन सब हो रहा है, एंड 3 6 बिलोंग्स टू R। तो तुम 3 3 को हटाओ, 1 6 आता है, 1 6 भी है बिलोंग, ये सारे के लिए है। एक तो हमने उठाया है R इज ट्रांजिटिव।
आर क्या है, ट्रांजिटिव। इस प्रकार रिलेशन आर इन ए is reflexive and transitive, but not symmetric, लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं है। तो आप आसानी से दिखा सकते हैं कि इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव यानी कि नहीं है, तो आप दिखा सकते हैं। वैसे मान लो कि हमने तो यहाँ पर लिखा है, आप अगर नहीं भी लिखें, केवल इसको देख करके भी आप बता सकते हैं कि वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, केवल इसको देख करके। ओके, ये आसान सा है, आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे और आप बना भी लिए होंगे, या थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है तो इसमें देख लीजिए, आपको आसानी रहेगा। बहुत इजी वे से आपको बताया गया है। ओके, तो हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन पर चले, मूव करें। 4th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर, रिलेशन आर इंसेक्ट। 4 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, रिलेशन आर इंसेक्ट जेड, यहाँ पर ही सेट ए न लिखा है, जेड लिखा है। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, जेड। और जेड जो होता है ऑफ ऑल इंटीजर्स। all integers defined as x1, और रिलेशन जो डिफाइंड है वो कहता है कि x minus y is an integer। देखो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसका है कि एलिमेंट्स निकाले तो आप एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते इसमें आगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसमें एलिमेंट्स निकालने की चर्चा पर मत करिए। सीधे दिखाइए, फॉर ऑल नाउ कोई भी एलिमेंट्स और उठाइए, x बिलोंग्स टू z, अगर यह इंटीजर हो, याद रखिए कि x में से x को घटाइएगा ना, तो ये 0 एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर होता है। तब तो इसका मतलब कि x होगा, x होगा, तो r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आप गौर कीजिए, कोई भी एक एलिमेंट उठाइए रिलेशन का, तो कहा जाएगा ना कि x माइनस वाई क्या होगा, बिलोंग कर रहा है इंटीजर।
मान लिया जाए कि x माइनस वाई इक्वल टू के बिलोंग्स टू कोई ना कोई तो इंटीजर होगा। अगर माइनस को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ऐसा है, और यदि अगर माइनस को निकाल दिया जाए तो ये माइनस के होता है, ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। इसका मतलब ये होगा कि yx बिलोंग्स टू r, यानी कि r इज सिमेट्रिक। r क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। रिफ्लेक्सिव दिखा चुके, सिमेट्रिक दिखा चुके, अब उसके बाद हम प्रवेश करेंगे एंड ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए कोई भी उठाओ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो x माइनस वाई भी क्या होगा? इज एन इंटीजर, इज एन तब तो इसको भी मान लो कोई की। अगर हम कहें कि फॉर ऑल yz बिलोंग्स टू r, तब तो y माइनस जेड भी होगा। ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर तो अगर देखा जाए तब तो y माइनस जेड y माइनस जेड को देखो इस दोनों को जोड़ दिया जाए, अब यह देखा जाए कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा? k1 प्लस, तो दो इंटीजर का सम भी क्या होता है? इंटीजर। इसको बिलोंग्स टू, यानी कि इज ए इंटीजर। तो x माइनस जे भी क्या हो गया? एक इंटीजर हुआ, जे इज एन इंटीजर। तब तो कह सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो? ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो ही गया, सिमेट्रिक हो ही गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस प्रकार इसको प्रूफ करेंगे। अब इसमें चाहिए कि हम एलिमेंट्स को निकालें, एलिमेंट्स को निकालने के बाद इसको प्रूफ करेंगे, तो नेवर पॉसिबल, उससे आप नहीं निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट आएंगे। तो इसलिए बाय दिस वे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दिस वे, और वी कैन बी मूव गुड वे। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बना सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ अब इस प्रकार ये जो, लेकिन एक लाइन लिख लीजिएगा,
इस प्रकार ये रिलेशन आर इन सेट जेड is reflexive, symmetric, and transitive. ये प्रॉब्लम इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा, बना सकते हैं आसानी से। हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव नंबर में देखिए क्या कहता है कि रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग human being in a town at a particular time given by ये जो ए नंबर का प्रश्न जो है इसमें ये दे रहा कि आर एक्स वाई सच है कि एक्स एंड वाई work at same place, work at the same place. ठीक, इसको दिखाना है सब। देखिए कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, ये जो है सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम,
किसी खास समय पर किसी शहर की जनसंख्या जितनी है उसका सिर्फ एक डिनोट करना है। तो एक टाउन में तो बहुत बड़ी, अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पर लिया जाए बहुत लोग आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, काउंटेबल होगी, ऐसा नहीं समझिए। और कहता है कि दो आदमी ऐसा रिलेटेड हो कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों आदमी एक ही जगह पे काम करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव की बात है, यहाँ पे लड़का अधिकतर कंफ्यूज करता है कि रिफ्लेक्सिव आदमी है तो एक आदमी कोई सेट का ही तो कोई एक आदमी होगा ना। और याद रखिएगा कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर मान लो ए में आदमी है, ए बी है, तो अगर ए क्रॉस बी का ये दोनों पर्सन है, ह्यूमन को ही डिनोट कर रहा है, तो अगर कहा जाए तो इसमें भी ए आएगा, आपको कि सेम आदमी हो गया। लेकिन ये सिचुएशन जहाँ पर ए क्रॉस ए कर रहा तो वो लेना पड़ेगा, वह आदमी उससे स्वयं से भी एक रिलेटेड, स्वयं को समझा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर कहें कि फॉर ऑल, नाउ फॉर ऑल एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये क्या वो आदमी, जो आदमी है एक्स एंड ये आदमी हिमसेल्फ वर्क एट सेम प्लेस। अब फिर एक्स नहीं लिखी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, सेम प्लेस। तब तो ये तय हो गया ना कि x बिलोंग्स टू r, r इज यहां पर रिप्लेस, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगेन अगर कहें कि कोई भी दो आदमी है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग रिलेशन में तभी होगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों आदमी एक ही स्थान पर काम करेगा तो, एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस। तब तो ये अगर नाम को सिर्फ पलट दिया जाए आदमी को, तो वर्किंग प्लेस बदल नहीं जाएगा, सेम ही वर्किंग प्लेस होगा। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। ठीक, अब देखो एंड बात किया जाए कि कोई भी अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, तो देख चुके क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक,
अगर हम yz लें मतलब तो यही आएगा y and z वर्क एट द सेम। अगर y और जैसे मान लीजिए कि आप 3 आदमी हो, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए राम और श्याम एक जगह काम करता है और श्याम और राजू एक जगह काम करता है, तब तो राम और राजू एक साथ ही में काम करेंगे। ये कॉमन लॉजिक है, आप बेहिचक समझ सकते हैं, आपको समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा सकते हैं कि x एंड प्लेस नहीं है, तो ऊपर में देख सकते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। दिखा सकते हैं कि यहाँ के बाद देखिएगा ये xj बिलोंग्स टू r, यानी कि इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि y x and j work at the same place। ठीक, वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि r इज ट्रांजिटिव। देखिए ये तो क्वेश्चन ही है, इतना दूर तक आप समझिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या दिखाती है, आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ सिमेट्रिक और यहाँ ट्रांजिटिव। तो रिलेशन जो हुआ वह रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ। तो इस प्रकार रिलेशन आर इन सेट ए, वैसे तो तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन का, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन लिख नहीं रहे, कारण कि क्वेश्चन ही ऊपर में कहा गया कि वेदर इस प्रकार रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive। ये तीनों है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। तो समझ गए हम। अब हम लोग इसके बाद वाले प्रश्न बी पढ़ सकते हैं। 5 का ए देख चुके, अब हम लोग बी देखेंगे। बी क्या कहते हैं, देखिए बी भी काफी, बी को आप बना लीजिएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और वह वर्क एज अ सेम प्लेस है, लेकिन बी जो क्वेश्चन है ये गिवन बाय बी नंबर का प्रश्न जो है, वह जो आर जो डिफाइंड है वह इस प्रकार गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई, और कहता है कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम
लोकेलिटी में रहते हैं। लोकेलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, सेम लोकेलिटी थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ गया, जिसे जैसे कि मोहल्ला टाइप का, अगर हिंदी में कहें कि मोहल्ला, तो आप समझ सकते हैं सेम लोकेलिटी। तो चीज वही एकदम हूबहू एक ही तरह ही बनेगा, बस जहां जहां ए में देख रहे हैं कि वर्क एट अ सेम प्लेस है, सेम प्लेस की जगह पे वर्क एट अ सेम प्लेस के स्थान पे वहां पे लिव इन द सेम लोकेलिटी, और बनेगा हूबहू एकदम एक ही तरह। तो ये सॉल्व में आप सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा कि सेम एज हम लिख दें, सेम एज ए, सेम एज you change only live in same locality in the place of work at same place। बस यही बदल देना, बाकी सब सेम का सेम रहेगा। ये भी रिफ्रैक्शन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग सी नंबर देखें। तो सी नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि एक्स एंड वाई, एक्स वाई, एक्स ए एग्जैक्टली exactly 7 centimeter taller than y। इसको सॉल्व करना, तो देखो ये भी इजी है, कोई भी आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो जाएगा एक पार्टिकुलर समय पर, कुछ दिन के बाद हो सकता है बड़ा। कोई भी उठाओ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अगर a में है तो x इज नॉट एग्जैक्टली शब्द का प्रयोग कर देते हैं, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than inside। अपने आप से तो नहीं होगा, यानी कि xx does not belongs to r is not reflection। क्वेश्चन का कोई नहीं होगा। अगर कोई एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, ये तो तय है कि एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, तभी ना बिलोंग करेगा। अगर उलट दिया जाए तो y इज नॉट स्मॉलर देन होगा, y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, स्मॉलर देन होगा, टॉलर देन नहीं होगा, इसीलिए y x नहीं बिलोंग करेगा।
यानी कि R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड अब बात करो एक्स वाई बिलोंग करे आर में, इसका मतलब तो यह हो गया कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। YZ belongs to R, इसका मतलब क्या होगा, Y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than Z। 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम YZ की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तब तो X क्या हो गया, उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, नहीं हटेगा। हम सी को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे होंगे, क्वेश्चन तो है भी आपके पास। तो यहां देखिए आप समझ रहे होंगे कि अगर हम गौर करें तो कह सकते हैं कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर taller than y। Z 7 सेंटीमीटर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Z। यानी कि यह x डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसीलिए कह सकते हो कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार जो रिलेशन हुआ, ये तो यहां तक क्वेश्चन ही है। तो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। जैसे अब कई कैसे 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो मान लीजिए कि यह x है, कहता है कि x 7 सेंटीमीटर y से बड़ा, मान लीजिए कि यह y, ठीक। यहां से अगर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर और फिर y से, y बड़ा है z से, ये भी 7 सेंटीमीटर, तब तो कहें कि x y z से कितना बड़ा, ये भी 7 और 7 और 7 14 सेंटीमीटर बड़ा। तो इस प्रकार ये आप प्रश्न को बना सकते हैं। इजी है, भारी नहीं है। बस लिखने का ढंग, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट को जनरली पता ही नहीं चलता कि कैसे हम आगे बढ़े। बस और कुछ है नहीं इसमें। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखिए, अब हम लोग डी देखेंगे।
डी नंबर, कहता है कि x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। सॉल्व कीजिए, आप इसको देख करके भी पता कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, x कोई ना कोई तो आदमी होगा ना भाई, कोई भी। फॉर ऑल नाउ अगर उठाते हैं, कोई भी एक x उठाइए जो ए का सदस्य हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, तो एक्सिस अपने आप का भी नहीं तो नहीं हो सकता है, वाइफ ऑफ इंसान या x is not wife of herself। चाहे आदमी हो कोई भी, तो पुरुष भी हो सकता है या और इंसान भी हो सकता है। इसीलिए x does not himself, इसलिए पुरुष भी हो सकता है, belongs to, does not belongs to r is not reflexive। ओके, अगेन कोई उठाओ, फॉर ऑल xy belongs to r, ये तभी करेगा कि x is वाइफ ऑफ y। लेकिन जैसा उल्टा करो तो नहीं होगा, y हस्बैंड होगा, y इज नॉट वाइफ ऑफ x। हस्बैंड हो सकता है, वाइफ नहीं होगा। तब तो इसका मतलब यह हुआ कि yx डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि r इज नॉट सिमेट्रिक। एंड देखिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब तो आप समझ गए ना कि x इज वाइफ ऑफ y। लेकिन बट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा yz फिर नहीं बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर y किसी का पत्नी नहीं हो सकता है। अगर x इज वाइफ ऑफ y तो y पुरुष ही होगा, और पुरुष जो है किसी का पत्नी नहीं हो सकता, इसे डज नॉट बिलोंग टू, ये संभव ही नहीं, इसमें सफिशिएंट एलिमेंट नहीं मिलेगा, देयर इज नो सफिशिएंट, यानी कि दैट इज देयर इज नो सफिशिएंट। Sufficient element belongs to or sorry इस कंडीशन में, in this condition we take transitive। we consider the relation R in A is transitive।
इसीलिए अगर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव लिखा है तो अचंभित मत हुइए, क्योंकि इसमें सफिशिएंट एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये कंडीशनल है, सिचुएशन बन गया है वैसा कि जिसके चलते ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं हो तो समझिए, ऐसा नहीं समझिए कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं, ये एक कंडीशनल सिचुएशन है। ओके, अब समझ गया होंगे, नोट कर लीजिए, नोट कर सकते। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है, समझ गया बात को। इस प्रकार रिलेशन R in A is neither reflexive nor symmetric, but transitive. बात अब समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत? ओके, ई नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्स इज, बस इसमें यही लग रहा है, फादर ऑफ वाई। ये भी बहुत आसान है, इससे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसमें नाउ इसमें एक्स बिलोंग्स टू ए, अब कोई भी उठा लो, एक के लिए भी नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल कर सकते। एक्स इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप में तो फादर नहीं हो सकता कोई भी आदमी, यानी कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगेन कोई भी तुम उठाओ एलिमेंट्स, देखिए या तो होगा कि एक्स इज फादर ऑफ वाई तो हो जाएगा, लेकिन फिर वाई थोड़ी होगा, वाई इज नॉट सन होगा, आई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, does not belongs to R is not
सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड अगर हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करें, ये क्या हो गया, एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगर वाई जेड बिलोंग करे, या फिर फॉर ऑल भी लगा सकते हैं, belongs to R, Y is father of Z. ये तो तब तो X a grandfather of Z, ग्रैंडफादर हो जाएगा, फादर तो नहीं होगा। लेकिन दादा हूं, लेकिन फादर तो नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में देख सकते हो, ये कंडीशन बनेगा कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर ट्रांजिटिव। इस प्रकार यह रिलेशन neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो इस प्रकार 1 नंबर पूरा प्रश्न जो है, इसमें और भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है कि का relation R in A is neither reflexive nor symmetric nor transitive। इस प्रकार रिलेशन फंक्शन का हम लोगों ने 9 प्रश्न पर चर्चा की, यानी कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो पूरा था, इतना था 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन 12 तक है, बाकी क्वेश्चन भी है उसमें, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम लोगों ने इसमें 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, देख लिया। और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि फिर होगा, और अगर है तो आप कमेंट में जरा कीजिएगा, तो उसे पता चलेगा कि हम अपने आप में क्या चेंज करना है, हम चेंज करेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।